हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक कन्फ्यूजन के रिलेटेड है, जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर है आपका। ठीक है, उसमें जो ये चार्ट दिया गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एक जगह कन्फ्यूजन है कि हाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गेट्स चेंज्ड फ्रॉम 104 to 95 mm of Hg। लाइक दैट कि अभी हम ऑक्सीजन के ही पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज 159 mm of Hg। एल्वियोलाई में होता है 104 mm of Hg। इसलिए एयर फ्रॉम हायर प्रेशर सिस्टम दैट इज एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई चला जाता है। ठीक है, अगर हम अब बात करेंगे, मैं आपको एक ये दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है 104 mm of Hg इन एल्वियोलाई। जो यहाँ से वेनस ब्लड आता है या जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40 mm of Hg। यहाँ पर होता है 104 mm of Hg इन एल्वियोलाई। तो जो ऑक्सीजन होता है वो हायर प्रेशर सिस्टम से लोअर प्रेशर सिस्टम की चला जाता है तब तक कि जब तक के अंदर का प्रेशर भी 104 ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये गैसेस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर होता है 104, वेनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 40। तो ये गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन शिफ्ट होता है फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड अंटिल के ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 ना हो जाए। तो फिर क्या होता है, 104 होने के बाद ये 95 होता कैसे है, ये कंफ्यूजन है। फिर ये 95 ही सेम रहता है अंटिल के टिश्यूज पर एक्सचेंज ना हो जाए। इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग पोजीशन 40 जो होता है 40 mm ऑफ Hg टिश्यूज़ में होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये क्या हुआ, यहाँ से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या इसको हम कहते हैं एट्रियल ब्लड, उसको हम कहते थे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या वेनस ब्लड। तो अगर कभी आपको बोला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड या एट्रियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर क्या होता है ऑक्सीजन का 95, वेनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 टिश्यूज़ में। ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, रेस्टिंग पोजीशन में और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में। जब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाता है 95, तो यहाँ पर है 40 mm Hg। तो ऑक्सीजन फ्रॉम हायर प्रेशर सिस्टम टू लोअर प्रेशर सिस्टम चला जाएगा, यानी ऑक्सीजन मूव्स इनटू द टिश्यूज फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस अंटिल कि जो ये 95 है ये ड्रॉप हो जाए अप टू 40 जो इंटरनल है। ठीक है, अब हो जाता है ये 40, यहाँ से अब ये बन गया वेनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें है 40 mm ऑफ Hg क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये 40 ही चला जाता है। अब मैं यहाँ पर हार्ट को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ बीच में। ठीक है ना, हार्ट को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ बीच में, तो मैं सिंपली दिखा रहा हूँ टिश्यू लेवल पर और एल्वियोलर लेवल पर। अब जब यहाँ पर फिर से पहुँच गया 40 mm ऑफ Hg वेनस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही एक्सचेंज होता है, यही साइकिल होता है इन नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन और जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग हो उसमें होता है। एक्सरसाइज में, हाइपोक्सिया में ये सब कुछ चेंज होता है। अब क्या होता है, कन्फ्यूजन ये है कि 104 से 95 कहाँ चला गया। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर था 104 एल्वियोलाई में, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वहाँ से आया 40, यहाँ से चला गया ब्लड एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वेनस ब्लड में अंटिल कि यहाँ का प्रेशर हो गया 104। लेकिन यहाँ पर लिखा है 95, ये कैसे 104 से 95 चला जाता है, यही कन्फ्यूजन है। ठीक है, टिश्यूज़ पर होता है 40, फिर यही 40 वाला टिश्यूज़ से वापस आकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वापस इनटू द एल्वियोलाई। ठीक है, यही होता है। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर ये है कि ये 104 की जगह 95 क्यों लिखा है, ये कहाँ कैसे चेंज होता है 104 से 95 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज एट्रियल सिस्टम। देखिए, इसका एक सिंपल जवाब है। मैं इसको अब यहाँ पर इरेज करता हूँ, ये आपको समझ आया होगा। अब इसका सिंपल सा जवाब क्या है, दैट इज़ वेनस मिक्सचर। इसको मैं इरेज नहीं करता हूँ क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ही मैं दिखाता हूँ अब आपको कि क्या रीज़न है इसके पीछे। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसका जवाब सिंपली है दैट इज़ वेनस एडमिक्सचर।
वेरी इंपॉर्टेंट है, आज के बाद ये टर्म याद रखना, वेनस एडमिक्सचर। फिर आप हायर क्लास में देखोगे इसको हम फिजियोलॉजिकल शंट भी बोलते हैं या ऑक्सीजन शंट भी बोलते हैं। अभी के लिए याद रखिए वेनस एडमिक्सचर होता है। वेनस एडमिक्सचर की वजह से ये पार्शियल प्रेशर ड्रॉप होता है इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टम, इन एट्रियल सिस्टम। क्या होता है वेनस एडमिक्सचर, देखिए यहाँ पर मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो 104 था ना, यहाँ पर जो और लंग्स का वेनस रिटर्न होता है, जो लंग्स का वेनस ब्लड होता है वो मिक्स होता है विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो खुद के लंग्स का डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मिक्स होता है विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी एट्रियल ब्लड के साथ। उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में ड्रॉप आता है, इसको हम कहते हैं वेनस रिटर्न। यानी अगर कभी आपको कोई बोलेगा कि क्या होता है, आप बोलना वेनस एडमिक्सचर। वेनस एडमिक्सचर होता है बिकॉज ऑफ ब्रोंकियल सर्कुलेशन। ब्रोंकियल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, जो लंग्स से आता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से आता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट गेट्स मिक्सड विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड या एट्रियल ब्लड, उससे ऑक्सीजनेटेड या एट्रियल ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 से गिरकर 95 हो जाता है। इसको हम कहते हैं वेनस एडमिक्सचर। इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द ब्रोंकियल सर्कुलेशन। जो लंग्स की खुद की सर्कुलेशन है, वेनस रिटर्न है, वो ड्रेन करता है इनटू द एट्रियल सिस्टम दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड या एट्रियल ब्लड, उसकी वजह से वहां पर ड्रॉप होता है इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।